जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अलंकार की आप लोग कैसे अलंकार लिखें और किस प्रकार से याद करें। उदाहरण भी बताऊंगा और कौन कौन से अलंकार आपको याद करना है क्लास 10th में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है कि अलंकार की परिभाषा परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने होते हैं। ये पूछे जाते हैं। बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताऊंगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में इस प्रकार से, जैसे प्रश्नोत्तर, जैसे सपोज करो जैसे प्रश्न नंबर 1 है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 1। जो का है तो का लिखेंगे, खा है तो खा लिखेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से लिखेंगे, काले और नीले ही पेन का यूज करें आप लोग एग्जाम में, इस प्रकार से। अब बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है और याद करना भी है। जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार है। मतलब जहां पर किसी वस्तु, जैसे चेयर हो गई या बहुत सारी जैसे वस्तु हो गई, या व्यक्ति या आदमी जैसे व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु, मतलब चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म, मतलब समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां पर समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आपको इसी प्रकार से इतना याद करना है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। यही मतलब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपल पात सरिस मंडोला, मतलब पीपल का पत्ता जिस प्रकार डोलता है, उसी प्रकार हमारा मन भी डोलता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मतलब जहाँ पर वस्तु है और इसी में मन, हमारा जो मन होता है, उसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये आपको इतना ही उदाहरण लिखना है काले पेन से, इस प्रकार से। और अगला है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। बस इतना ही याद करना है आपको, रूपक अलंकार। मैं 3 बताऊंगा, इनमें से जो आपको सरल लगे वही 2 याद कर लें। 2 में से 1 ही लिखना है आपको, अथवा करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीनों मतलब की परिभाषा पूछा जाएगा कि ये जो अलंकार हैं इनकी परिभाषा तथा उसका उदाहरण लिखे, लेकिन आपको एक ही लिखना है, अथवा करके तीनों दिए रहेंगे। जो आपको अच्छा लगे, जो मालूम हो वही लिखें। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसका उदाहरण है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। इस प्रकार से ये उदाहरण बहुत सरल सा और बहुत छोटा सा है। और अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत ही सरल है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर मन मानो, जनु जानो, जनो मनो आदि वाचक शब्द हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। बहुत सरल। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, पर वहां पर मन मानो, जनु जानो, मतलब यहां से लगाकर आदि सूचक शब्द किसी उदाहरण में हो तो समझ जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनो देखो शब्द दिया गया है, ये देखो मानो या मनो, ये देखो आया सूचक शब्द, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर मन मानो, जनु जानो आदि सूचक शब्द आते हैं, वहां पर वाचक शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आपको तीनों याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। ये 3 नंबर का पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते